चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड सर्कल्स में आप कह सकते हैं एक तरह की सनसनी फैला दी है। ये खबर है डोनाल्ड ट्रंप के 500% टैरिफ प्लान की। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और सबसे ज़रूरी बात भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो कहानी ये है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसे बिल को अपना समर्थन दिया है जो सीधा उन देशों को निशाना बनाता है जो रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स मतलब तेल वगैरह खरीदते हैं। और यकीन मानिए, इस एक बिल में दुनिया भर के व्यापार का पूरा नक्शा बदलने की ताकत है। तो इस बिल का फंडा मतलब इसका सार बहुत ही सीधा सा है। इसे रशिया सैंक्शंस बिल कहा जा रहा है और ये कहता है कि अगर कोई भी देश रूस से यूरेनियम या कच्चा तेल खरीदता है तो वो देश जो भी सामान अमेरिका को बेचेगा उस पर 500% तक का जबरदस्त टैरिफ लग सकता है। और मजे की बात यह है कि इस बिल को अमेरिका में दोनों पार्टियों का सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बिल का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक टैक्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार है। चलिए समझते हैं कि इसका असली खेल क्या है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, सेकेंडरी सैंक्शंस। देखिए, प्राइमरी सैंक्शंस तो सीधे रूस पर लगते हैं, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस उन तीसरे देशों पर लगते हैं जो रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि भारत। असल में ये अमेरिका का एक तरीका है रूस को दुनिया में आर्थिक तौर पर अकेला करने का। तो इस बिल के दो निशाने हैं एकदम साफ। पहला तो ये कि रूस की जो वॉर इकोनॉमी है उसे कमजोर किया जाए ताकि उस पर यूक्रेन से बातचीत करने का दबाव बने। और दूसरा, उन देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकना जो ऐसा करके एक तरह से रूस को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? हमारे जैसे देशों के लिए जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है। देशों के सामने एक सीधी चॉइस रख दी गई है, भाई या तो रूस के साथ ट्रेड कर लो या फिर हमारे बड़े बाजार में अपना सामान बेचो। इस बिल के हिसाब से दोनों नावों पर एक साथ पैर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये 500% का टैरिफ आखिर ये काम कैसे करेगा? और जरा सोचिए इसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। यहां एक सीधी सी तुलना है। देखिए, एक होता है नॉर्मल टैरिफ जो 5, 10, 20% होता है और इसका मकसद होता है सरकार के लिए पैसा कमाना। और फिर आता है ये 500% वाला टैरिफ। ये एक सजा है। इसका मकसद व्यापार को महंगा करना नहीं बल्कि उसे असंभव बना देना है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। जब टैरिफ ही 500% होगा तो कोई भी देश अमेरिका में अपना सामान बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना महंगा हो जाएगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो अमेरिका को इससे कोई रेवेन्यू तो मिलेगा नहीं। तो ये साफ है कि ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारे लिए मतलब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये बिल सीधा हमें हिट करता है। और देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बिल में बाकायदा कुछ देशों के नाम लिए गए हैं जिनमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल हैं। हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वेस्टर्न देशों के बैन के बाद हम रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गए हैं। और जैसे ही ये खबर आई, हमारे स्टॉक मार्केट पर इसका असर दिखना शुरू हो गया। हमने देखा कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसे जो एक्सपोर्ट पर निर्भर स्टॉक्स हैं, उनमें 5 से 10% की गिरावट आई। साथ ही हमारे आईटी सेक्टर के दिग्गज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस, इन पर भी भारी दबाव दिखा। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि भारत आखिर रूस से तेल ले ही क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे सीधी सीधी वजह है। हमें रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है, जिससे हमें देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। और साथ ही हम रुपये रूबल में ट्रेड करके डॉलर पर अपनी निर्भरता भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस पूरी सिचुएशन में भारत के पास रास्ते क्या हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के सामने आज खड़ा है। देखिए, एक तरफ है रूस जो हमें सस्ता तेल देकर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका जो हमारा इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हम उस विशाल बाजार को खोना नहीं चाहते। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि भारत क्या चुनेगा, रूस के साथ व्यापार से मिलने वाली ऊर्जा सुरक्षा या फिर अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।